बच्चों, आइए आज देखते हैं दशमलव के जोड़ और घटाना के कुछ प्रश्नों को करते हैं। अक्सर छोटे बच्चे क्लास 3, 4 और 5 के बच्चों को बड़ी परेशानी होती है इस तरह के दशमलव के सवालों को जोड़ने और घटाने में। कभी कभी तो 9th और 10th वाले बच्चे भी बड़ी दिक्कत करते हैं। तो देखो किस तरह से बिल्कुल आसान तरीके से दशमलव के जोड़ और घटाने को हम सॉल्व करते हैं। यह हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या गिवन है, इसको कैसे पढ़ते हैं पहले मैं आपको दशमलव के बारे में बता देता हूं कि पढ़ना कैसे इन क्वेश्चन को। आप ऐसे पढ़ते हैं 75.1 प्लस 1.38, यानी दशमलव के बाद प्रत्येक अंक को अलग अलग पढ़ते हैं। दशमलव के बाद प्रत्येक अंक को अलग अलग पढ़ना है। जैसे इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे 78.1 प्लस 3.782 3.782 इस तरह से पढ़ेंगे इसको, है ना। आइए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे करें, कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो बच्चे ऐसे करते हैं 75.1 लिखा और इसको कहां लिखना उसका पता नहीं चलता है उनको, कहां लिखना है, यहां लिखे कि इधर लिखे कि किधर करें। कितनी बार क्लास में बोलते हैं जब हम कि भाई इकाई के नीचे इकाई रखना, दाहे के नीचे दाहे रखना, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा रखना, लेकिन छोटे बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं। छोटे बच्चों को नहीं पता लगता कहां इकाई कहां दाई है और किधर इसकी सैकड़ा है ना। तो इसके लिए एक बहुत जरूरी तरीका देखो आज बताते हैं। आपने क्या करना है बेटा, दशमलव के बाद अंक गिनने, बस यहां दशमलव के बाद कितने अंक है, एक अंक है। यहां दशमलव के बाद कितने अंक है, यहां 2 अंक है, एक अंक 2 अंक, 2 अंक है ना। तो ज्यादा किधर है, इधर है ना ज्यादा अंक, इसका मतलब यहां एक अंक है। तो आपने जो दशमलव के बाद ज्यादा अंक होंगे उतने अंक सारे बना देने। कैसे, देखो दशमलव एक था ने, तो यहां 2 अंक थे दशमलव के बाद, तो इसको भी 2 अंक बना दो। लो बनाए दशमलव के बाद 2 अंक, तो यानी किसी भी दशमलव के बाद आप 0 लगाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, संख्या में कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब इसको लिखो, आपने क्या करना है, दशमलव के नीचे दशमलव कर देना, दशमलव के नीचे दशमलव, ठीक है। अब आगे 1.38, ये देखो 1.38 ये आ गया क्लियर। ये देखो ये करो प्लस, हो जाएगा ये चीज। देखो 0 और 8, 8 बना, 3 1 4 बना, दशमलव के नीचे दशमलव लिखा, 5 और 6 लिखा, ये 7 का 7, ये हमारा आंसर 76.48 है ना। एक इसको देखते जरा, देखो यह आपने दशमलव के बाद गिना, एक ही अंक है ना, यहां दशमलव के बाद 1 2 3 अंक है, यहां 3 अंक है, इसका मतलब यहां पर भी हमने दशमलव के बाद 3 ही अंक बनवाने, है ना। कैसे बनाएंगे देखो जरा, 78 पॉइंट, मैंने इसको एक अंक पहले से था, अब यहां 3 बनानी, 1 हो गया, 2 और 3 हो गया, 3 अंक, क्लियर है। अब इस वाले को इसके नीचे रखना है भाई, हमने दशमलव का ये प्लस का रूल है ये। देखो दशमलव के बाद 782 है ना, यानी कि यहां से आएगा 3.782 आ गया। दशमलव के नीचे दशमलव याद रखना आपने, दशमलव के नीचे दशमलव याद रख, या आप नप आ जाएगा, ये आया ना दशमलव के नीचे दशमलव, आप नप आ गया फिर, है ना। जब आप दशमलव के बाद अंकों को बराबर बना दोगे तो ऑटोमेटिकली दशमलव के नीचे दशमलव आ जाएगा, है ना। तो देखो आप 2 का 2 आया, 8 का 8 आया, यहां से 7 और 1 8 आया, यहां दशमलव के नीचे दशमलव आया, और 8 और 3 11 का 1 कैरी लगा, 1 7 और 1 8 आया, ये हमारा आंसर, ठीक है। ये चीज क्लियर है। अब इस वाले क्वेश्चन में बिल्कुल यही चीज देखो, यहां पर माइनस में बिल्कुल वही रूल है भाई। यहां देखो दशमलव के बाद 1 अंक है और यहां दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है ना। तो हमने क्या करना, ये देखो 5.1 में से 2.73 माइनस करना है, तो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो हमने दशमलव के बाद 2 अंक बना दो पहले, लो बना दिया। अब आप ना दशमलव के नीचे दशमलव रखो, अब ये देखो आ गया, ये 73 हो गया इस तरफ, और यहाँ 2 इधर, यहाँ आ गया हमारे पास 2 इधर आया, ये करो माइनस, इसे कैसे माइनस होगा, ये 0 से तो 3 जाएगा नहीं, तो यानी 0 ने इससे कैरी मांगी, इससे उधार मांगा कि भैया मुझे कैरी दे दे, इसने इसको कैरी दी, इसकी जगह रहा 0, 10 में से 3 गया, ये 7 बना। अब 0 में से 7 तो हो नहीं सकता, ये 0 यहां कैरी मांगने गए इसके पास, इसकी जगह रहा 4, 10 में से 7 गया 3, दशमलव के बदले दशमलव, 4 में से 2 गया 2, क्लियर है चीज, ये 2.37 बन गया, है ना। अब इस वाले क्वेश्चन को देखो, यहां तो दशमलव है ही नहीं, यहां नहीं ना दशमलव, तो भाई ये है 61, तो इसका मतलब अगर मैं यहां पर 5 लिखूं या फिर 5.0 लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों एक जैसे हैं, ठीक है।
चाहे मैं 5.000 लिख दूं तब भी इसके 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 मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि किसी संख्या के बाद में दशमलव लगा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और दशमलव के बाद जितने जीरो लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसके पीछे हम दशमलव लगा सकते हैं। ठीक है, 61 पूरा पूरा हो गए, 61 पूरा पूरा, 61 पूरा पूरा है। अब दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक थे तो यहाँ भी 3 जीरो बना दो, लो यहाँ भी 3 जीरो बनाए। ठीक है, ये आया हमारे पास 36.354 ग्राम। ये चीज क्लियर है भाई ये चीज। अब कैरी कैसे मांगी जाती है, इसने इससे मांगी कैरी, इस पे भी है नहीं, इस पे भी कुछ नहीं है, तो ये यहां गया मांगने के लिए। इसने जब इसको कैरी दी तो इसकी जगह रहा 0 यहां पर। अब इसने किसको दी कैरी, इसकी जगह दी, इसको 9 कर दो, इसने इसको दी कैरी, इसको 9 कर दो। 10 में से 4 गया, अब हमारे पास 6 बचा। 9 में से 5 गया 4 बचा, 9 में से 3 गया 2 बचा, दशमलव को दशमलव, और यहां अब 0 में से 6 जाएगा नहीं, इसने इसको कैरी दी, इसकी जगह 5। 10 में से 6 गया 4 बचा, 5 में 3 गया 2 बचे। ये आंसर। क्लियर है चीज। उम्मीद है बच्चों को जरूर पसंद आएगा और डाउट भी थोड़ा क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद।